आज मैं मौजूद हूँ कपड़ा बनाने वाली एक फैक्ट्री में। आज हम आपको दिखाएंगे कि कपड़ा बनाते कैसे हैं, कितनी मेहनत लगती है, कितने अफराद दरकार होते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री के ऑनर। इनसे पूछते हैं कि ये कपड़ा कैसे बनाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। पहले हम धागा लेते हैं बाहर से। धागा हमारा बाहर से आता है, उसके बाद जो है हमारा आगे प्रोसेसिंग पे ना चलना शुरू हो जाता है। पहला हमारा जो स्टेप होता है वो हमारे जो है ना एक नड़े बोलते हैं, एक जो है ना अपना पंजाबी का समझ लें कि जो है ना एक वर्ड्स है, तो वो एक नड़े जो है वो वटाई होते हैं जिसमें औरतें जो हैं वो मेहनत कश औरतें जो हैं वो आती हैं, वो अपनी मेहनत मजदूरी करती हैं, बहुत टफ मेहनत मजदूरी करती हैं। तो एक रोज़गार भी उनका जो है ना इस सिलसिले से एक रोज़गार भी उनका जो है ना मुसलसल चल रहा है। तो वो पहला जो हमारा स्टेप है वो स्टेप यही है कि नड़ों की वटाई जो है वो हमारी शुरू होती है। नड़ों की वटाई के बाद जो हमारा एक अगला जो प्रोसेस होता है वो हमारा अगला प्रोसेस है कि हमारा बीम जो है ना वो सेजिन बोलते हैं हम, जो है ना वो बीम जो है ना वो तनाई के लिए तनता है। तो उसके बाद वो बीम तनाई जब हो जाता है उसके बाद वो पावर लूम्स पे आता है, उसका प्रोसेस शुरू होता है। पावर लूम्स पे जब वो आता है उसका प्रोसेस जो है ना वो कपड़ा बनना शुरू हो जाता है। पावर लूम में आने के बाद इसका डिजाइनिंग भी वहीं पे होती है या ये? जी, पावर लूम्स में जो है ना वो डिज़ाइनिंग भी वहीं हो जाती है, उसके ऊपर जिकार्ड सिस्टम होता है जो उसके अलावा जो है ना उसी में ही जो है ना डिज़ाइनिंग का सारा सिलसिला चलता है। तो उसके अलावा फिर वो कोरा कपड़ा बास टाइम हमारा जो हमारे प्रोसेस में है, इस टाइम जो हमारे पास करंडी तैयार हो रही है उसमें प्रोसेस यही है। कोरे से मुराद मतलब ब्लैंक सूट कपड़ा जो है ना वो उतरता है, उसमें फिर वो ब्लैंक कपड़ा जो है वो हमारा कोरा उतर के उसके बाद हमारा जो अगला प्रोसेस होता है ना वो हमारा डाइंग का प्रोसेस होता है। डाइंग से मुराद मतलब कलर वगैरह? हाँ, कलर वगैरह जो है ना हमारे पास कलर जो है कम से कम 40 से 50 कलर जो है वो हमारे तैयार होते हैं डाइंग प्रोसेस पर। डाइंग प्रोसेस जो है वो उसमें कलर सारे तैयार होते हैं। उसमें पहला जो प्रोसेस होता है डाइंग में वो हम एक बोलते हैं, वो भी एक पंजाबी का ही वर्ड्स है बेसिकली। वो जिगर जो है ना मशीन होती है, पहला उसी में ही रंग उधर से ही प्रोसेस उसका जो है ना स्टार्ट होता है। तो उसका प्रोसेस वहाँ से पहला स्टेप वहाँ से स्टार्ट होता है डाइंग का। उसके बाद का जो अगला प्रोसेस होता है वो जो है ना अपना जो पानी होता है कपड़े का वो नुचड़ता है एक मशीन से। कपड़े का मतलब अब खुश्की का प्रोसेस शुरू हो गया, कपड़ा खुश्क करने का? कपड़ा खुश करने का प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो गया। कपड़ा उसके बाद जो है ना अपना निकलता है, उसके बाद वो स्टीम पे जाता है। स्टीम पे जाने के बाद जो है ना जो कपड़े में नमी होती है ना थोड़ी बराबर जो नमी होती है वो स्टीम जो है ना बिल्कुल उसको नमी बिल्कुल खुश्क हो जाती है वहाँ से। स्टीम के बाद का जो हमारा अगला प्रोसेस है वो हमारा अगला प्रोसेस जो है वो हमारा कैलेंडर का प्रोसेस है। नहीं, इस स्ट्रीम के दौरान अगर कोई कपड़े पर दाग लग जाते हैं, कोई इस तरह से मैल रह जाती है जिस तरह मशीनों में होता है, तो उसको कैसे साफ करते हैं? उसको जो है ना हमारे जो हमने वर्कर रखे हुए हैं चेकिंग वाले, वो ये होता है उसमें जो है ना वो कैलेंडर का जब प्रोसेस हो रहा होता है ना उसके बाद वो जो है ना जब पैकिंग में जाता है ना तो पैकिंग में ही जाके वो जो पीस दाग वाले होते हैं या कोई पीस रिजेक्ट हो जाता है जिसके ऊपर दाग लग जाता है या कुछ जो है ना कुछ निशान आ जाते हैं कोई मशीनरी टेक्निकल को प्रॉब्लम की वजह से, तो वो पैकिंग के दौरान ही जो है ना उनको जो है ना वो रिमूव कर लिया जाता है वहाँ से। कैलेंडर से मुराद आपका मतलब साइज लेना? कैलेंडर से मुराद हमारा ये होता है कैलेंडर से ना बिल्कुल हमारा माल बिल्कुल प्रेस हो जाना है, वो हमारा आखिरी प्रोसेस है। बिल्कुल फाइनल, जो एक इस आम जबान में फाइनल इस्त्री जिसे कहते हैं। इस्त्री जो है ना प्रेस जो होता है वो उससे प्रेस हो के कोई चुनट नहीं होती, उसमें एक चमक आ जाती है, अच्छा माल अच्छी लुक बन जाती है उससे। उसके बाद का जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा पैकिंग के मरले में आ जाता है। पैकिंग के मरले में आके यहाँ हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे सेट वाइज बनते हैं, रंग कलर स्कीम बन जाती है, हर चीज़ प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो जाता है। मुझे आप ये बताएं कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितने पैसे लगते हैं एक फैक्ट्री खड़ी करने में? इसमें कम से कम भी बिल्कुल लो में भी जाए ना तो इसमें कम से कम जो है ना 3 मिलियन तो लग ही जाते हैं। तो 3 मिलियन पाकिस्तानी रुपए, यानी 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए जो है ना वो कम से कम लग जाते हैं। तो इस सेटअप में कितनी मशीनें आ जाती हैं? इस सेटअप में मशीनें जो हैं कम से कम जो है ना आपकी मशीनें तकरीबन जो है वो 7 से 8 मशीनें आ जाती हैं कम से कम। 7 से 8 मशीनें, 10 मशीनें भी अगर 10 मशीनें तक आ सकती हैं। जी जी बिल्कुल इस तरह। तो इसमें कितनी बिजली की खपत कितनी होती होगी, डेली कितने यूनिट कंज्यूम होती है बिजली? वो तो प्रोडक्शन पे है क्योंकि 24 आवर चलेगी तो 24 आवर के हिसाब से कितनी है इसकी? 4 आवर के हिसाब से जो 10 पावर लूम का जो बजट इस टाइम मौजूदा जो सूरत हाल में चल रहा है
वो यही है तकरीबन जो है ना 35-40,000 जो है उसका बिल आ रहा है इस टाइम मौजूदा, मंथली इस टाइम बिल आ रहा है। अच्छा, तो ये 10 लूमें अगर हैं तो कितनी लेबर चाहिए होती है, कितने अफराद ज़रूरी होते हैं? 10 पावर लूम्स के लिए जो है ना कम से कम उसके लिए आपको 25 वर्कर जो है उसके लिए दरकार हो। बस उसके हाँ इंडोर जो हैं वो तो 25 हैं, आउटडोर भी तकरीबन जो है ना वो भी। तो इनकी जो ये अफराद होते हैं इनकी तनख्वाह कितनी होती है? डेली वेजेस पे होती है, हफ्तावार होती है या माहाना होती है? इनका जो है ना असल में ना एक ठेके का सिस्टम होता है इनका ना, जो पर मीटर का हिसाब दिया जाता है इनको, तो वो 15 रुपये पर मीटर के हिसाब से जो है ना मजदूरी दी जाती है, कोई रोजाना की बुनियाद पे? रोजाना की बुनियाद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक वर्कर की दिहाड़ी कितनी होती है, कितने रुपए कमा लेता होगा? वो जो है ना 10 घंटे की शिफ्ट में वो कम से कम जो है ना 12 से 1300 रुपये जो है ना वो कमा लेता है। तो इसमें कोई माहिर भी होता है या मजदूर है या सिंपल ये कर लेता है? बस मजदूर तबका वो माहिर ही होते हैं, वो जो है ना जो शिफ्ट लगाते हैं उसमें एक उनके 25 जो वर्कर चलते हैं तो उनके ऊपर एक जो है ना हमें रखना पड़ता है हेड। अच्छा, ये बताइएगा कि लाइट चली जाए वापडा की तो फिर मशीनें बंद हो जाती हैं या काम कैसे चलाते हैं फिर? जी, जब लाइट जो है ना ऑफ हो जाती है तो फिर सिस्टम टोटल ही बंद हो जाता है वन टू ऑल। जनरेटर से कुछ नहीं होता? नहीं, जनरेटर से जो है ना फिर इतना बड़ा सिस्टम नहीं चलाया जा सकता। तो अव्वल तो आजकल वैसे भी लोड शेडिंग अब हो नहीं रही, तो लोड शेडिंग का दौरानिया है नहीं इतना, तो लाइट आ रही है अलबत्ता। और शोर कैसे बर्दाश्त करते हैं? शोर बस वो आदत ही बन गई है अब तो शोर बर्दाश्त करने की, अब जब तक सोने ना तो नींद ही नहीं आती।